बच्चों, आज की क्लास में हम काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में सबसे पहले हम कुछ एनालोगस क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे कि लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन में क्या क्या एनालॉगी क्वांटिटीज हैं, उनको डिस्कस करेंगे। मैं उनके रिलेशनशिप भी हाथों हाथ बताता जाऊंगा और उसके बाद में फिर हम जो सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं, नोटबुक निकाल ले में, पेन निकाल ले में और नोट करना शुरू कर दें एक एक चीज़ को। तो सर्कुलर मोशन हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस कर लेना चाहता हूं, है ना। तो एनालोगस क्वांटिटीज बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन, है ना। तो देखो, अपन डिस्कस करना चाहते हैं एनालॉगी क्वांटिटीज ऑफ लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। देखो बेटा, सर्कुलर मोशन इज ए काइंड ऑफ एंगुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इज ए काइंड ऑफ एंगुलर मोशन, एक तरह की एंगुलर मोशन होती है ना। तो एनालॉगी क्वांटिटीज ऑफ लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। देखिए, मैं यहाँ एक टेबल बना रहा हूं, आप सब भी अपने नोटबुक में टेबल बनाएंगे। हाँ जी, टेबल बना रहा हूं, मैं कंपेयर करूंगा। तो आप देखिए, इधर मैं बात करूंगा लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, है ना। हाँ, तो लीनियर मोशन में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन की क्वांटिटीज को, है ना। इधर हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन और एंगुलर मोशन और एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन, ओके। यहां पर मैं एनालॉगी क्वांटिटीज को डिस्कस करूं उससे पहले एक छोटी सी बात आप लोगों से कर लेना चाहता हूं। सभी बच्चे जानते हैं वो बात, कोई नई बात करने नहीं जा रहा हूं मैं। इसको कहते हैं एंगल थीटा, इसको कहते हैं आर्क एस। सब बच्चे जानते हैं थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर, एस इक्वल टू थीटा इंटू आर। शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जो इस चीज को न जानता हो। ये बात मैंने ऐसे ही बता दी। अब यहां पे मैं बातें करूंगा वन बाय वन। लीनियर मोशन में हम जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, एस कहते हैं, या डेल्टा एस कहते हैं, है ना, या कभी कभी डी एस भी कह देते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल, इधर जो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट की जगह किसकी बात करते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, इस ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये वो एंगुलर एंगल होता है। मैंने कहा वहां पर थीटा बराबर एस अपॉन आर, कहा ना। तो एस इक्वल टू आपका क्या हो गया? थीटा इंटू आर हो गया, अगर मैं इधर लिखता हूं तो, राइट। अब देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप थीटा कह सकते हैं, आप डेल्टा थीटा कह सकते हैं, और आप डी थीटा कह सकते हैं। ये आपका क्या हो गया? लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। मैंने लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर दी। बेटे, आपको जब हमने लीनियर मोशन पढ़ाई थी, तब हमने जब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया था तो क्या आया था? वेलोसिटी आया था। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया था तो क्या आया था? एक्सीलरेशन आया था। आज भी हम वही करने वाले हैं, बिल्कुल उसी तरह से करने वाले हैं। तो देखिए, हम अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आएगा? v आएगा। v को हम क्या कहेंगे? v को हम कहते थे वेलोसिटी। देखिए, वेलोसिटी को मैं क्या क्या लिखता था? वेलोसिटी को मैं कभी कभी एस अपॉन टी लिख दिया करता था लापरवाही से, है ना। हाँ, ऐसे ही लिख दिया करता था एस अपॉन टी, है ना।
कभी कभी मैं इसको लिखा करता था ds अपॉन dt, ये वेलोसिटी थी, वेलोसिटी थी। आज मैं इस वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी लिखूंगा, एंगुलर वेलोसिटी। और पता है मैं क्या करूंगा, मैं इसी तरह की स्टोरी यहां पर कर दूंगा। बस एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते थे, एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, ओमेगा को मैं बिल्कुल वैसे के वैसे लिखूंगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, है ना, हाँ, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी लिख दूंगा, या फिर डी थीटा अपॉन डी टी लिख दूंगा। ओके, अच्छा, अब मैं यहां रिलेशनशिप की बात भी कर ही लूं, है ना। बेटे देखो, हमने कहा v बराबर एस अपॉन टी, कहा ना, एस को हमने कहा थीटा आर अपॉन टी, तो थीटा अपॉन टी को क्या कह दूं, ओमेगा आर। मैं अभी रफ रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, मैं अभी एग्जैक्ट बातें नहीं कर रहा, है ना, एग्जैक्ट बातें अभी थोड़ी देर बाद में करेंगे, लेकिन ये बातें बड़ी काम की हैं, बड़ी काम की हैं, आपके न्यूमेरिकल्स में ये बातें बहुत काम आएंगी। v इक्वल टू ओमेगा आर, है ना, ओमेगा आर, ये बात हो गई। अब आपको मैंने जैसे लीनियर मोशन में बताया था कि अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाता है, एक्सीलरेशन आ जाता है। तो मैं यहां पर लिखूंगा एक्सीलरेशन को, ये जगह खाली कर लेता हूं मैं यहां से जगह खाली कर ले रहा हूं। ये एक्चुअल में आपकी एनालॉजी मैंने जानबूझ करके कराई है, जिससे क्या होगा कि ये क्वांटिटीज आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज हैं। तो देखिए, यहां हम एक्सीलरेशन की बात करेंगे। इस एक्सीलरेशन को मैं बेटर है कि आज मैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोल दूं इसको। आप कहेंगे सर ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आज क्यों बोल रहे हो आप, ये बात अभी आपको थोड़ा 10 मिनट बाद पता लग जाएगी। मैं इसको आज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्यों बोल रहा हूं, ये बात आपको 10 मिनट बाद पता लग जाएगी। तो एक्सीलरेशन टेंजेंशियल ये होगा dv अपॉन dt, है ना, और आप इसको डेल्टा v अपॉन डेल्टा t भी कह सकते हैं। हम यहां पर बात करेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन देखिए कैसे, एंगुलर एक्सीलरेशन को मैं बोलूंगा एल्फा, एल्फा को मैं बोलूंगा ओमेगा अपॉन टी, या बोलूंगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। इसको मैं डी ओमेगा अपॉन डी टी भी बोल सकता हूं, राइट। ये एंगुलर एक्सीलरेशन हुआ, क्या हुआ, ये एंगुलर एक्सीलरेशन हुआ। अब देखिए, इसकी रिलेशनशिप की बात भी कर दें हम, हाथों हाथ हम रिलेशनशिप की बात भी कर लेते हैं। हाँ जी, देखो बेटा, हमने कहा ए टेंजेंशियल बराबर dv अपॉन dt, राइट। अभी थोड़ी देर बाद पहले हमने इसे कहा d अपॉन dt, v को क्या कहा था, ओमेगा r। अब आप इस r को बाहर निकाल सकते हैं, d ओमेगा अपॉन dt बोल सकते हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, r एल्फा। तो ये ए टेंजेंशियल एल्फा इंटू r हो गया। ये एल्फा को आप क्या बोल देंगे, ए टेंजेंशियल अपॉन r, करेक्ट। ये सब चीजें हो गई। मैं एक छोटी सी बात आपको और बता देना चाहता हूं, दैट इज एनालॉजी बिटवीन इक्वेशंस ऑफ मोशन। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना, तो ये न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएगा। क्या है अगला, ये आपको नोट कर लीजिए, एनालॉजी बिटवीन इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना। देखिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन की जब बात करेंगे हम, तो मैं लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन की सारी इक्वेशंस लिखूंगा।
लीनियर मोशन, और यहां लिखूंगा एंगुलर मोशन और सर्कुलर मोशन, है ना, एंगुलर मोशन और सर्कुलर मोशन। इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हाँ जी, आपको पता है कि तीनों इक्वेशंस जो बनाई गई थी वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए बनाई गई थी। आज यहां भी ऐसा ही है। क्या होंगी? इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंगुलर मोशन लिखो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंगुलर मोशन, ऐसे लिखिए आप। हाँ जी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंगुलर मोशन। अब देखिए मैं यहां पर पहली इक्वेशन लिख रहा हूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सब जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम, है ना। यहां पर इसी इक्वेशन को मैं लिखूंगा, आई विल राइट द सेम इक्वेशन बट विथ डिफरेंट फेस, अलग तरह का शक्ल सूरत होगा। इक्वेशन यही होगी। यहां लिखूंगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, टी इज टाइम। देखिए मैंने क्या किया, u था इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, v था फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, a था एक्सीलरेशन, अल्फा है एंगुलर एक्सीलरेशन, t तो हमारा टाइम है सदाबहार। चलिए दूसरी इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाया था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी इक्वेशन को मैंने ऐसा भी बोला था, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। याद करिए, ऐसा मैंने बोला था क्या, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी इक्वेशन को मैंने ऐसा भी बोला था, चेक करिए, ऐसा बोला था। हाँ जी बिल्कुल बोला था। इसके बाद में मैं बात करूंगा यहां पर, यहां बिल्कुल मैं ऐसा ही करने वाला हूं, एग्जैक्टली ये ऐसा का ऐसा लिखने वाला हूं। एस को क्या लिख दिया, थीटा, थीटा माने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यू को क्या लिख दिया, ओमेगा नॉट टी, यू को क्या लिख दिया, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसी थीटा को मैंने ऐसा भी लिख सकता हूं, ओमेगा टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसी थीटा को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट डिवाइड बाय 2 इंटू टी। ये आपका थीटा आ गया। अब देखिए नंबर थ्री आएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। हम बिल्कुल इसको भी ऐसा का ऐसा लिख देंगे। क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो देखिए, एक तो आपको मैं बता दूं कि सारी क्वांटिटी जो लीनियर मोशन में होती हैं बिल्कुल वैसा का वैसा सर्कुलर मोशन में होती हैं। अभी तक आपने लीनियर मोशन पढ़ा था, सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा था। आज मैं आपको उसी चीज को सर्कुलर मोशन में करके बताऊंगा, राइट। कि एस की जगह क्या आएगा, थीटा, वी की जगह क्या आएगा, ओमेगा, और ए की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा। चलिए अब हम सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स की बात करेंगे, है ना। तो आई एम स्टार्टिंग, ये मैंने एनालॉजी की थी, केवल दोनों के बीच में कंपैरिजन कर दिया था, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा क्वांटिटीज का, इसलिए, है ना। एंड दैट वाज रफ एनालॉजी, मतलब हम एकदम एक्यूरेसी पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन ये बहुत काम की चीजें हैं और आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बहुत आसानी से हो जाएंगे अगर आपने ये टेबल जो है इसको ध्यान से देख लिया। अगर आपने टेबल पर थोड़ा ध्यान दिया ना तो आपके काफ़ी सारी चीज़ें बड़ी आराम से हो जाएंगी, है ना। तो आप लोग इसलिए टेबल पर ध्यान दीजिए। अगर कुछ बच्चों ने नोट नहीं किया तो वीडियो चलाकर वापस नोट कर लीजिए अभी। चलिए
नेक्स्ट टॉपिक, ध्यान दीजिए, मैं बात करना चाह रहा हूं रेडियल एंड, एक मिनट जरा, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, हाँ, रेडियल एंड टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। देखो रेडियल एंड टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, मैं आपको एक सर्कल बना रहा हूं, आप सर्कल देखिएगा प्लीज। ये सेंटर है, मैं सेंटर से एक्स एक्सिस बना देता हूं, मैं सेंटर से वाई एक्सिस बना देता हूं। आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देख ली। अब मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं और ये पॉइंट है आर वेक्टर, करेक्ट। आर वेक्टर की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होती है, ध्यान दीजिए। आर वेक्टर को हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर, है ना बेटा। इसकी डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड। तो आर वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है। अब ध्यान दो, अगर ये एंगल थीटा है, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया ओमेगा बराबर क्या, थीटा अपॉन टी। ओमेगा बराबर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, तो थीटा क्या आ गया, ओमेगा इंटू टी आ गया ना, आ गया। अब जब थीटा ओमेगा इंटू टी आ गया, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स जानना चाहता हूं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। एक्स वाई कोऑर्डिनेट देखो, ये आर है और ये थीटा है, तो इसका x कंपोनेंट आएगा r cos थीटा और y कंपोनेंट आएगा r sin थीटा, ठीक है। अब मैं आपका पोजीशन वेक्टर का यहां पर वेक्टर लिख रहा हूं, पोजीशन वेक्टर r वेक्टर। आपको बताया पोजीशन वेक्टर हमेशा ऐसे होता है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, इसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ये मैंने आपको लीनियर मोशन पढ़ाते टाइम भी बताया होगा कि पोजीशन वेक्टर हमेशा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। अब आज जो हम आर वेक्टर को लिखने जा रहे हैं, वो हम लिखने जा रहे हैं एक्स आई कैप। एक्स आई कैप यानी आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप प्लस जीरो के कैप। के कैप में है ही नहीं, मतलब जेड डायरेक्शन हमने ली नहीं है, मतलब जेड डायरेक्शन में कोई टुकड़ा है ही नहीं, इसका कोई कंपोनेंट है ही नहीं। तो मैंने आर वेक्टर को क्या लिख दिया, आर वेक्टर को लिख दिया आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। ये हो गया बेटा। अब मैं अगर आर वेक्टर अपॉन आर कर दूं, आर वेक्टर अपॉन आर कर दूं, तो सभी बच्चे चेक करेंगे, कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। बेटा ये आर वेक्टर अपॉन आर, आर वेक्टर अपॉन आर, ये क्या आएगा, आर कैप आएगा। आर कैप यानी यूनिट वेक्टर, तो दैट इज कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया, रेडियल यूनिट वेक्टर। तो देखिए एक चीज हमने क्लियर कर दी, रेडियल यूनिट वेक्टर, रेडियल यूनिट वेक्टर आर कैप, आर कैप। आप चाहते तो वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि ये मैंने आपको डायरेक्ट लिखना भी पढ़ाया है ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमने इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, है ना। कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। थीटा को मैंने ओमेगा टी लिख दिया है, करेक्ट। अब हम आते हैं टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर पर। देखो बेटा ये आपका रेडियल वेक्टर है। अब टेंजेंट जो होता है ना, टेंजेंट जो है वो आपका ऐसे होता है, ये टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर होता है, राइट। अगर ये एंगल थीटा है, तो जरा मैं यहां से अगर एक छोटी सी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो बेटा ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा ही होगा, ये थीटा होगा। ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये थीटा आएगा, ये थीटा आएगा, राइट। अब आपके पास में
हम टेंजेंशियल कंपोनेंट लिखने जा रहे हैं, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर लिखने की इच्छा रख रहा हूं मैं। इसके बाद फिर हम काइनेमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर लिखने के बाद सभी बच्चे ध्यान देवें, ये जो आपका टेंजेंशियल जो मैंने बनाया है वेक्टर, इसकी शकल सूरत को आप जरा अच्छी तरह से देखें। टेंजेंशियल वेक्टर के चेहरे को ध्यान से देखें। आप अगर इस टेंजेंशियल वेक्टर का जो चेहरा है, टेंजेंशियल वेक्टर का चेहरा ऐसे है, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, जबकि ये एंगल थीटा है। तो पता है मैं टेंजेंशियल कैप इसको क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा माइनस कॉस 90 माइनस थीटा आई कैप, है ना, एंड प्लस कॉस थीटा जे कैप। देखो ये आपका था माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। टेंजेंशियल वेक्टर, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, तो ये आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये आपका टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर आ गया। ये क्या आ गया? टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। राइट, बस अब हम सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको बोर्ड को पूरा मिटाऊंगा और फिर एक सर्कल बनाऊंगा और सर्कुलर मोशन को हम एनालिटिकली डिस्कस करेंगे। आज हम केवल काइनेमेटिक्स डिस्कस करेंगे, सर्कुलर मोशन की डायनामिक्स को डिस्कस नहीं करेंगे। सवाल ये उठता है कि काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में अंतर क्या होता है। बेटा, काइनेमेटिक्स में हम मोशन के कॉज को डिस्कस नहीं करते, लेकिन डायनामिक्स में हम मोशन के कॉज को डिस्कस करते हैं। सो टुडे वी आर लिमिटेड टू काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। हो सकता है कभी जब हम आपके डायनामिक्स पढ़ाएंगे तब हम डायनामिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल टुडे आई एम लिमिटेड टू काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, राइट? कम ऑन। तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। Yes, please. Look over here. Kinematics of circular motion. सर्कुलर मोशन जो होता है उसका रेडियस फिक्स होता है, आर कांस्टेंट होता है, तभी वो सर्कुलर मोशन है। अगर आर कांस्टेंट नहीं होगा तो वो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। हाँ जी, आर कांस्टेंट है तभी तो सर्कुलर मोशन है। चलिए सर्कल बनेगा ना बेटा, तो अब ये सर्कल बना रहा हूं मैं, ये सर्कुलर मोशन है। अभी अभी मैंने बताया कि अगर इस सर्कुलर मोशन को सेंटर को मैं ओरिजिन मान लूं, अगर सर्कुलर मोशन के सेंटर को क्या मान लूं मैं? ओरिजिन मान लूं। ये एक्स है और ये वाई है और ये यहां पर एक पॉइंट है, ये आपका थीटा है, ये आर है, करेक्ट? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था आर वेक्टर बराबर आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा आई कैप लिखा था। इसको मैं रीराइट कर रहा हूं। आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, इसको मैं लिख रहा हूं आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। ये मैंने लिख दिया, ये मैंने लिख दिया। अब आप ध्यान दीजिए, जब ये लिखा जा चुका है तो मैं इसके आगे की बात कर रहा हूं। अब मैं कहूंगा कि वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर होता है डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। चेक करें, वेलोसिटी वेक्टर होता है डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। तो देखो बेटा, जब हम इसको डी आर वेक्टर अपॉन डी टी करते हैं तो क्या होता है, मैं आर को कॉमन ले लेता हूं और इसको डिफरेंशिएट करता हूं। क्या करता हूं? इसको डिफरेंशिएट करता हूं। करूं तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो क्या आएगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। आप चेक करें
वी वेक्टर बराबर आ गया ओमेगा इंटू आर माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये चीज आ गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इट इज वी वेक्टर ओमेगा इंटू आर टी कैप। टी कैप यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन। इट मीन्स वी वेक्टर इज along the टेंजेंशियल डायरेक्शन। इसका मतलब ये होता है, देखिए मैंने कुछ खास दमदार बात नहीं करी है, मैंने बहुत आसान बात की है बच्चों। मैंने आर वेक्टर को ये लिख दिया, पोजीशन वेक्टर को, इसका कंपोनेंट था एक्स, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। बेटे मैंने आर वेक्टर को ऐसा लिखा है ना, हाँ जी, और फिर ये कर दिया डी आर वेक्टर, फिर मैंने ये डिफरेंशिएट कर दिया। अब आप देखिए इस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम क्या लिख सकते हैं, वी को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर। ये जो है टी कैप, ये वी वेक्टर की क्या दिखा रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन शो कर रहा है, अब मैं इस डायग्राम को मिटा दे रहा हूं, और इस ऊपर वाली चीज को मिटा दे रहा हूं। आपको ये बात पता है कि जब पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी वेक्टर आता है, और जब वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सीलरेशन वेक्टर आता है। पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशियल हम कर चुके हैं। जब हमने पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशियल किया तो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया, और जो वेलोसिटी वेक्टर आया था उसको मैं यहां लिख रहा हूं। जब मैंने पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी वेक्टर ये आया था, आप लोग चेक करें, मैं यहां लिख दे रहा हूं। ये मुझे लगता है मैंने यहां ओमेगा जो है ना एक एक्स्ट्रा लिख दिया था, आई एम सॉरी, ये ओमेगा गलत लिख दिया था, राइट। तो अब देखिए प्लस ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी जे कैप, ये आप चेक करें। जब आपने ये वी वेक्टर लिख दिया तो अब देखो एक्सीलरेशन वेक्टर को मैं लिखूंगा डीवी वेक्टर अपॉन dt। अब मैं इस डीवी वेक्टर अपॉन dt इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो देखिए मैं करूंगा डिफरेंशिएशन, उससे पहले मैं इसको एक बार रीराइट करूंगा, आप लोग चेक करेंगे। मैं इसको लिखूंगा ओमेगा इंटू आर माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये मैंने इसको रीराइट किया है वी वेक्टर को, ओमेगा आर कॉमन ले लिया और इसको लिख दिया मैंने, करेक्ट। अब देखिए आप, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा। अब यहां पर मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं, एक तो ओमेगा है और ये एक वेक्टर है। देखो एक्सीलरेशन की बात मैं कर रहा हूं बेटा, एक्सीलरेशन इस दुनिया में कब होता है बताइए, एक्सीलरेशन कब होता है, जब स्पीड बढ़ रही हो या वेलोसिटी चेंज हो रही हो। तो यहां पर मैं एक्सीलरेशन को लिखूंगा, तो पता है मैं क्या करना जा रहा हूं, मैं ए वेक्टर को लिख रहा हूं डी अपॉन डी टी। यहां मुझे दो क्वांटिटीज दिखाई दे रही हैं, मैं यहां पे एक ब्रैकेट और लगा दे रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान दें, ये आर है ना, यहां पर मैं एक ब्रैकेट और लगा दे रहा हूं, ऐसे चेक करिए। अब ये दो क्वांटिटीज है, एक क्वांटिटी है ओमेगा और एक है आर। मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो देखो सबसे पहले मैं ऐसा कर रहा हूं कि ओमेगा को कांस्टेंट रख दे रहा हूं और उस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। तो मैंने ओमेगा को कांस्टेंट रख दिया है ना, आर को भी, आर तो कांस्टेंट है ही, अब मैं इसको लिख रहा हूं
इसका डिफरेंशिएशन, तो देखना मैं इसका डिफरेंशिएशन लिख रहा हूं माइनस साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप, ये कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, ये आ गया आपके पास जे कैप, ये आपका एक डिफरेंशियल आ गया। हमने क्या क्या किया, ओमेगा को कांस्टेंट रख दिया और आर तो कांस्टेंट है ही, और इसको हमने डिफरेंशिएट किया ईमानदारी से, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया एक। अब हम क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि हमने जब आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तो डिफरेंशिएशन पढ़ाते टाइम हमने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि जब दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन हो तो पहले आप एक क्वांटिटी को डिफरेंशियल करेंगे और दूसरी को कांस्टेंट रखेंगे, फिर आप दूसरी क्वांटिटी का डिफरेंशियल करेंगे और पहले को कांस्टेंट रखेंगे। यहां क्या है, आर कांस्टेंट क्वांटिटी है, रेडियस का कभी वेरिएशन नहीं हो रहा है, लेकिन ओमेगा वेरिएबल क्वांटिटी है। ओमेगा क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी है, इसलिए उसका डिफरेंशियल अलग होगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर आर को कांस्टेंट रख दे रहा हूं और आर के साथ में ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, इसको भी चुपचाप रख देता हूं, साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। आप देखिए ये मैंने चुपचाप रख दिया और फिर लिख देता हूं यहां पे डी ओमेगा अपॉन डी टी, ओमेगा को डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसको मैं रीराइट कर रहा हूं इस इक्वेशन को, आप लोग मेरे लिखने के तरीके को थोड़ा सा जांच करेंगे कि मैं क्या लिख रहा हूं। यहां मैं लिख रहा हूं ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, है ना, ये लिख दिया मैंने। अब यहां लिख रहा हूं प्लस आर डी ओमेगा अपॉन डी टी, इसको लिख दे रहा हूं मैं अल्फा, और यहां लिख रहा हूं मैं माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप, ऐसा लिखा मैंने, लिख दिया ना। अब आप लोग चेक करेंगे, आज मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया, ये देखिए मैं यहां लिख रहा हूं ए वेक्टर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, इसको मैं लिख रहा हूं कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस, इसको मैं लिख रहा हूं आर कैप प्लस, इसको मैं लिख रहा हूं अल्फा इंटू आर और टी कैप। आप देखिए आर कैप और टी कैप मैंने आज पढ़ाया है आपको, आर कैप और टी कैप मैंने आज पढ़ाया है, अभी थोड़ी देर पहले। रेडियल वेक्टर का यूनिट वेक्टर, टेंजेंशियल वेक्टर का यूनिट वेक्टर, राइट, है ना। अब आप देखो कि इसको मैं रिजल्टेंट फॉर्म में रख देता हूं पूरा का पूरा, चेक करो, राइट। ये आपका था, इसके बाद ये डिफरेंशियल करने के लिए हमने दो बार डिफरेंशियल किया, एक बार ओमेगा को कांस्टेंट रख के डिफरेंशियल किया, फिर एक बार ओमेगा को डिफरेंशियल किया, रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी को कांस्टेंट रखा। डिफरेंशिएशन का यही अप्रोच मैंने आपको बताया था कि पहले आप एक क्वांटिटी को कांस्टेंट मानेंगे और दूसरी को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरी क्वांटिटी को कांस्टेंट मानेंगे और पहली को डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसा ही बताया गया था, तो उसी को किया गया है, राइट। अब देखो रिजल्ट लिख देता हूं मैं, इस सारी हमारी कहानी का, स्टोरी का रिजल्ट क्या है, तो मैं रिजल्ट लिख रहा हूं यहां पर। तो हेंस ए वेक्टर, दैट इज व्हाट, एक्सीलरेशन वेक्टर, acceleration has two components, आज दो कंपोनेंट्स हैं, पहला कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट है ए रेडियल वेक्टर, ए रेडियल वेक्टर को हम कहेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आर कैप, इसको हम रेडियल कंपोनेंट या रेडियल एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेडियल एक्सीलरेशन। इसी को हम ए सी वेक्टर भी कहते हैं,
इसी का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसके बाद हम बात करेंगे ए टेंजेंशियल, इसको कहते हैं अल्फा आर टी कैप, ठीक है, इसका नाम है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, देखिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होता है इसकी डायरेक्शन किधर होती है, इसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, है ना। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन होती है। क्यों रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन कैसे हुई, ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन, और ये क्या हुआ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हुई, है ना। इसकी डायरेक्शन टेंजेंशियली होगी, है ना, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है इसकी। हाँ जी, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है इसकी, करेक्ट। तो ये चीज हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कुल मिलाकर के मैं लिखना चाहूंगा, हेंस इन केस ऑफ एनी सर्कुलर मोशन, ध्यान दो, हेंस इन केस ऑफ एनी सर्कुलर मोशन, इन केस ऑफ एनी सर्कुलर मोशन, नेट एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन ए वेक्टर इज AC वेक्टर प्लस AT वेक्टर, दोनों का एडिशन आएगा बेटा। तो AC वेक्टर एंड AT वेक्टर, AC वेक्टर क्या है, AC वेक्टर है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कैप, और AT वेक्टर क्या है, AT वेक्टर है अल्फा आर टी कैप। ये आपका A वेक्टर है, राइट। देखिए रेडियल वेक्टर और टेंजेंशियल वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। रेडियल वेक्टर एंड टेंजेंशियल वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। तो देखो ए वेक्टर नेट, इसका मैग्नीट्यूड अगर लेना है तो मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, ये आ जाएगा अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। आप चेक करेंगे ये आएगा ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस अल्फा आर का होल स्क्वायर, ये आएगा। ये आपका नेट एक्सीलरेशन आ गया सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन के अंदर ये नेट एक्सीलरेशन आ गया। चलिए, तो ये आपका नेट एक्सीलरेशन हो गया। अब मैं इसकी समरी बना रहा हूं कि हमने जो कुछ ये पढ़ा इसको मैं समराइज कर दूं। तो देखिए, हाँ जी, तो मैं सभी टर्म्स को एक बार डिस्कस कर लेना चाहता हूं वन बाय वन, जितनी भी तरह की टर्म्स हैं, है ना। तो देखिए टोटल टर्म्स इन्वॉल्व इन सर्कुलर मोशन, है ना। तो टर्म्स और क्वांटिटीज, टर्म्स और क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन सर्कुलर मोशन, वन बाय वन मैं सबको डिस्कस करूंगा, ठीक है, अलोंग विथ डायरेक्शन डिस्कस करूंगा, मतलब सबकी डायरेक्शन भी बताऊंगा। सबसे पहली क्वांटिटी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं थीटा। थीटा इज S अपॉन R, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सबसे पहली क्वांटिटी मैंने डिस्कस कर ली, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, थीटा वेक्टर की डायरेक्शन भी डिस्कस करनी है साहब, तो मैं थीटा वेक्टर की डायरेक्शन डिस्कस कर रहा हूं। देखो, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, डायरेक्शन ऑफ थीटा वेक्टर इज
डिसाइडेड बाय राइट हैंड रूल। ठीक है, क्या है मैं बताता हूं। टर्न फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, टर्न फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, अंगुलियां है ना। टर्न फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर और एंगुलर मोशन, in the direction of circular or angular motion, then thumb will represent direction of थीटा वेक्टर और ओमेगा वेक्टर। हाँ जी, एक बात मैं आपको ये कहना चाह रहा था, थीटा वेक्टर ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन एक ही होती है, सेम होती है, एग्जैक्टली सेम होती है। तो देखो अब मैं ओमेगा को बताना चाह रहा हूँ, दूसरी क्वांटिटी है ओमेगा क्वांटिटी। ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होता है थीटा अपॉन टी और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी और डी थीटा अपॉन डी टी। अच्छा, मैं इस ओमेगा को पता है क्या लिख सकता हूं, ओमेगा को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। आप एक बात बताइए, कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है? कंप्लीट सर्कल का, पूरे सर्कल का एंगल होता है 2 पाई रेडियन। कैपिटल टी को कहते हैं टाइम पीरियड, तो इसको 2 पाई अपॉन टी भी लिख सकता हूं। और इसी को मैं लिख सकता हूं 2 पाई न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। देखिए, कैपिटल टी को कहते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल टी को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। न्यू को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टी होता है, ये टाइम पीरियड, और ये आपका 2 पाई न्यू हो गया, करेक्ट। आप इसको भी, ये ओमेगा वेक्टर की बात हो गई, मतलब ओमेगा की बात हो गई, क्वांटिटी की बात हो गई, राइट। अब देखिए ओमेगा वेक्टर की बात करते हैं। ओमेगा वेक्टर हैज सेम डायरेक्शन एज ऑफ थीटा वेक्टर। मैं यहां 2 डायग्राम बना रहा हूं, यहां पे 2 सर्कल बना रहा हूं मैं, और दोनों सर्कुलर मोशन अलग अलग होंगी। मैं दोनों सर्कुलर मोशन के लिए ओमेगा वेक्टर थीटा वेक्टर बताऊंगा। एक सर्कल देख लीजिए सभी बच्चे, दूसरा सर्कल भी देख लिया। देखिए मैं एक सर्कल का डायरेक्शन बना रहा हूं, सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन देखिए सभी बच्चे। मैं दूसरे सर्कल का डायरेक्शन बना रहा हूं, ये सर्कुलर मोशन है, करेक्ट। अब इन दोनों सर्कुलर मोशन में बड़ा भारी डिफरेंस है। देखिए कैसे, ये मेरा राइट हैंड है, आप लोगों का राइट हैंड आपके पास में है, ठीक है। तो देखिए अपने पास में अपना वाला राइट हैंड से देखो, मैं अपने वाले राइट हैंड से देखता हूं, ये है। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ थीटा वेक्टर और ओमेगा वेक्टर टुवर्ड्स यू। इसको हम ऐसे डॉट लगा के बताते हैं, डॉट लगा के हम कहते हैं थीटा वेक्टर डॉट, ओमेगा वेक्टर भी डॉट यानी आउटवर्ड, अच्छा, अब जरा इधर देखते हैं। अंगुलियों को आप सर्कल की डायरेक्शन में घुमाइए तो ये ऐसा होगा, तो इसको कहेंगे क्या? इसको कहेंगे ओमेगा वेक्टर, या इसको कह देंगे थीटा वेक्टर। दोनों सेम डायरेक्शन होती है, ये है ना। ये इनवर्ड होती है, इनवर्ड को हम क्रॉस लगाते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन को दिखाने के लिए क्रॉस लगाते हैं। ये थीटा वेक्टर ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन आ गई है, राइट। चलिए जी, ये आपका ओमेगा था। अब मैं तीसरी क्वांटिटी बता रहा हूं आपको, वी वेक्टर। देखिए वी वेक्टर जो होता है ना, वो टेंजेंशियल होता है। वी वेक्टर क्या होता है? टेंजेंशियल वेक्टर होता है। तो मैं वेलोसिटी वेक्टर की बात करूंगा। जो वी वेक्टर है इसे हम लिखेंगे
v इक्वल टू ओमेगा आर, क्योंकि हम पहले आपको बता चुके हैं कि v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। देखिए जी, लुक और हियर बेटे, s बराबर हमने थीटा इंटू आर लिखा। अब अगर मैं s में t का भाग लगा दूं, थीटा में t का भाग लगा दूं, तो ये आ गया s अपॉन टी को क्या लिख दूंगा, v इक्वल टू ओमेगा आर, लिख दिया। बहुत आसान है। अगर कोई बच्चा इस तरह लिखने से नाराज हो रहा है कोई बात नहीं, हम दोबारा लिख देते हैं। देखो v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, अब तो नाराज नहीं होगे ना कि सर अब तो आपने टेक्निकल लिख दिया। v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, तो s क्या है, थीटा इंटू आर है, तो डी थीटा अपॉन डी टी, और ये r आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा आर, ये आ जाएगा ओमेगा आर। ये तो आपका स्केलर रिलेशनशिप हो गया। वेक्टर रिलेशनशिप कैसा होगा, वेक्टर रिलेशन, देखिए मैं आपको सच्ची सच्ची बात बताता हूं। ओमेगा वेक्टर, ओमेगा वेक्टर ये एक्सियल वेक्टर है। ओमेगा वेक्टर कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर। ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर इज अलोंग द एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ थीटा वेक्टर, ओमेगा वेक्टर एंड अल्फा वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ थीटा वेक्टर, ओमेगा वेक्टर एंड अल्फा वेक्टर बी अलोंग द एक्सिस। एक्सिस के अलोंग होती है साहब, ये एक्सिस के अलोंग होती है। अब देखिए वेक्टर रिलेशन, हम वेक्टर रिलेशन की बात करते हैं। आर वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है, रेडियली आउटवर्ड। वी वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है, वी वेक्टर की डायरेक्शन होती है टेंजेंशियल, है ना। अब यहां पर मैं दो रिलेशन लिखूंगा, यहां पर दो रिलेशन लिखूंगा, उसमें से एक सही रिलेशन होगा और एक गलत रिलेशन होगा। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप चेक करना। सबसे पहले मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, v वेक्टर बराबर ओमेगा क्रॉस आर। मैं दूसरा रिलेशन लिख रहा हूं, v वेक्टर बराबर r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। ये दो रिलेशन लिख दिए मैंने। अब इनमें से एक गलत है और एक सही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वाला रिलेशन सही है और ये वाला रिलेशन गलत है। ये बात मैं कहना चाहता हूं। सवाल ये उठता है कि ये क्यों सही है और ये क्यों गलत है। ये मैं आपको समझा देता हूं कि क्यों तो वो वाला सही है और क्यों ये वाला गलत है। देखिए मैं एक सर्कल बना रहा हूं, सभी बच्चे सर्कल देख लें। सर्कल पे मैं एरो लगा रहा हूं, सभी बच्चे एरो को देखिए। एरो दिख गया बेटा। अब मैं यहाँ एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, टेंजेंट। तो एरो के साथ में मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा। इस टेंजेंट लाइन को वी वेक्टर कहते हैं, करेक्ट। सेंटर ये है, मैं आर वेक्टर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये आर वेक्टर है, राइट। जरा अब इसका आप वो बनाना ओमेगा वेक्टर ऐसे। तो थंब इधर आया, थंब इधर आया। हम ओमेगा वेक्टर को कहेंगे क्या, ओमेगा वेक्टर को कहेंगे ओमेगा के कैप। अब देखिए मैं क्या क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ओमेगा वेक्टर बराबर ओमेगा के कैप, आर वेक्टर बराबर आर आई कैप, ऐसा ना, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ये जो वी वेक्टर है इसको भी मैं बोल दूं, जरा वी वेक्टर भी बोल दूं। आप चेक करो वी वेक्टर को, क्या आएगा, ये वी जे कैप, ये वी वेक्टर है। इधर आई कैप, इधर जे कैप और इधर के कैप। सिंपल है ना, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, है ना। नाउ वी वेक्टर इक्वल टू, हमने ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर कहा, जरा चेक करके देखो। ओमेगा वेक्टर को लिखो ओमेगा के कैप, क्रॉस आर वेक्टर को लिखो आर आई कैप। चलो बेटा ओमेगा और आर को तो बाहर निकाल दो, जरा के कैप क्रॉस आई कैप बताओ क्या होता है। तो के कैप क्रॉस आई कैप होता है जे कैप। ये आप सब जानते हैं, ये आप सब जानते हैं। तो वी वेक्टर बराबर आ गया है ओमेगा आर जे कैप।
अब मैं अगर इस v वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लूं तो ये ओमेगा r हो जाएगा, इसे हम कहते हैं v, जो हम बहुत पहले से बोल रहे हैं। करेक्ट। आप देखो इसका डायरेक्शन जे कैप आया है। अगर मैं ये वाला ले लेता तो क्या दुर्घटना होती, क्या एक्सीडेंट हो जाता? ये ले लेता तो बड़ा पंगा हो जाता। पता है क्या होता? यहाँ आर क्रॉस ओमेगा करना पड़ता, और आर क्रॉस ओमेगा करते ही वो आई क्रॉस के हो जाता, और आई क्रॉस के होते ही वो माइनस का जे कैप हो जाता, यानी डायरेक्शन उल्टी आ जाती। अब डायरेक्शन उल्टी आ गई तो भैया हमारी बात तो गलत हो जाएगी ना, इसलिए आप ऐसा ना करें, आप ऐसा ना करें। v वेक्टर बराबर आप क्या करें, ओमेगा क्रॉस आर करें। तो देखिए ये हमारा तीसरा कंपैरिजन हो गया, राइट। तो आप देखो मैं अब इसको मिटा रहा हूं। तो टर्म्स एंड क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन सर्कुलर मोशन, इसको हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, सारी क्वांटिटीज को डिस्कस कर रहे हैं, जिससे एकदम क्लियर हो जाए सर्कुलर मोशन। फिर बाद में हम लास्ट में कंपैरिजन करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए ये हमने बात की v और ओमेगा की। अब हम बात करेंगे एक्सीलरेशन की। तो जहां तक अल्फा का सवाल है वहां कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ध्यान दीजिए, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, एंगुलर एक्सीलरेशन, बड़े एंगुलर एक्सीलरेशन को आपने डी ओमेगा अपॉन डी टी कहा है ना। एंगुलर एक्सीलरेशन को मैंने ए टेंजेंशियल अपॉन आर कहा, ए टेंजेंशियल इसको मैंने अल्फा इंटू आर कहा। सबसे पहले तो मैं अल्फा वेक्टर की डायरेक्शन की बात कर लूं। अल्फा वेक्टर की डायरेक्शन तो देखिए, इफ स्पीड इंक्रीजेज, then alpha vector will be in the direction of omega vector। बेटे ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन मैंने आपको बता दी। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं इफ स्पीड डिक्रीजेज then alpha vector will be opposite to omega vector। यस, अगर स्पीड डिक्रीज हुई तो अल्फा वेक्टर ओमेगा वेक्टर के क्या होगा, अपोजिट होगा, अपोजिट। अब ध्यान दीजिए, ए टेंजेंशियल वेक्टर, ए टेंजेंशियल का वेक्टर, यहां फिर मैं दो बातें लिखूंगा। ए टेंजेंशियल वेक्टर की बातें मैं फिर से दो लिखूंगा। कौन कौन सी? या तो मैं लिखूंगा अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और या फिर लिखूंगा एटी वेक्टर बराबर आर क्रॉस अल्फा। सॉरी, यहां पे आर वेक्टर लिखिए, जो भी आप जैसा लिखना चाहें, आर क्रॉस अल्फा। अब यहां समस्या ये है कि विच इज करेक्ट, अगेन द सेम प्रॉब्लम इज कमिंग। आर क्रॉस अल्फा आएगा कि अल्फा क्रॉस आर आएगा? टेंजेंशियल। देखिए यहां भी यही सही होगा और ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, राइट। बिल्कुल, क्यों? वो उसी कारण से गलत होगा जिस कारण से v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा गलत हुआ था। द सेम रीजन दिस विल बी रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ओके, अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बाद में हम बात करेंगे रेडियल एक्सीलरेशन, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो देखो, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगी। अल्फा वेक्टर की डायरेक्शन आपको बता चुका, ए टेंजेंशियल आपको पता ही हो गया। चलिए हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा है टर्म्स और क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन सर्कुलर मोशन।
है ना। तो देखिए अब मैं नेक्स्ट क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सीलरेशन। देखो जी, सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सीलरेशन, इसको हमने लिखा था ए सी वेक्टर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आर कैप, ये लिखा था। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति आपको ए सी का मैग्नीट्यूड कहे या ए रेडियल का मैग्नीट्यूड कहे तो आप सिंपल लिख दीजिए ओमेगा स्क्वायर आर। इस ओमेगा स्क्वायर आर को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर को आप ओमेगा इंटू ओमेगा आर लिख सकते हैं, इसको आप ओमेगा इंटू वी लिख सकते हैं। ओमेगा इंटू आर बराबर वी, ओमेगा इंटू आर बराबर वी, इसको आप ओमेगा इंटू वी लिख सकते हैं। आप इसको वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हैं। अब देखिए मैं इसका वेक्टर रिलेशनशिप लिखता हूं यहां पर। एसी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्रॉस वी, हाँ जी, ओमेगा क्रॉस वी, है ना। इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्रॉस वी को लिख सकता हूं ओमेगा क्रॉस आर, ये एसी वेक्टर होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये एसी वेक्टर जो है ये ओमेगा क्रॉस वी क्यों लिख दिया आपने। तो देखो बात ये है, आपको इससे तो शायद कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि भाई एक ओमेगा स्क्वायर आर ये। अब केवल यहां पर एक ऑब्जेक्शन आप उठा सकते हो कि सर ये ओमेगा क्रॉस वी क्यों लिख दिया है आपने। मैं बता देता हूं क्यों लिख दिया है। देखो इधर ये सर्कुलर मोशन है, मान लीजिए ये आपका एरो है ना। तो सर्कुलर मोशन इज टेकिंग प्लेस इन दिस फैशन, इन दिस स्टाइल। तो देखो आप ये आपका वी आ गया, और अब बताइए आपका ओमेगा वेक्टर किधर आया जी, वी वेक्टर आपका ओमेगा वेक्टर ऐसे आया, दिस इज दिस, ओमेगा वेक्टर इज आउटवर्ड। मैं पता है क्या बोलना चाहता हूं, इसको देख करके, इस डायग्राम को देख के मैं कहना चाहता हूं कि ओमेगा वेक्टर बराबर आ गया ओमेगा के वेक्टर, और वी वेक्टर बराबर क्या आ गया, वी जे कैप। से यस। अब जरा मैं ए सी वेक्टर चाहता हूं ना, मैं एक बार मैं जरा इसको कैलकुलेट करके देखता हूं। ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, देखना जरा, ओमेगा वेक्टर को ओमेगा लिखो ईमानदारी से के कैप, वी वेक्टर को लिखो ईमानदारी से जे कैप। अब जरा ओमेगा इंटू वी को तो आप कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा के क्रॉस जे। हाँ जी, जरा के क्रॉस जे को बताइए क्या आएगा, ओमेगा इंटू वी माइनस आई कैप आ जाएगा। इस पॉइंट को चेक करो, इस पॉइंट को चेक करो, ये आपका माइनस आई कैप इधर आएगा। इसका मतलब आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो इट इज ओमेगा वी माइनस आर कैप आ जाएगा। ये आई कैप इज माइनस आर कैप, है ना। इस डायग्राम ये एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन, एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन, है ना। तो ध्यान दीजिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हैज, नोट कर लीजिए इसको, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन is always towards the center. Direction of centripetal acceleration is always towards the center. प्लीज नोट कर लीजिए। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है। ये सारी टर्म्स हो गई। अब जरा मैं इन सारी टर्म्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। देखिए 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं मैं, जितनी भी टर्म्स हमने डिस्कस की है। कर दूं, कर देता हूं। हमने जितनी टर्म्स अभी तक डिस्कस की हैं उन सबको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं, है ना। देखना आप लोग कैटेगरी देखना। सबसे पहली कैटेगरी देखिए, 3 टाइप्स ऑफ quantities
involved in circular motion. Three types of quantities involved in circular motion. Number one, tangential quantities. Tangential quantities. Number two, radial quantities. है ना. नंबर थ्री, एक्सियल क्वांटिटीज. तो तीन तरह की क्वांटिटीज हैं, इनकी लिस्ट बना रहा हूं मैं. तो देखो, सबसे पहले टेंजेंशियल क्वांटिटीज की बात कर रहा हूं. टेंजेंशियल क्वांटिटीज है v वेक्टर और at वेक्टर, है ना बेटा. v वेक्टर को हमने ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर लिखा, at वेक्टर को हमने लिखा अल्फा क्रॉस r. ये आप ध्यान दीजिए, ये आपकी टेंजेंशियल क्वांटिटीज होगी, है ना. इनकी डायरेक्शन टेंजेंट की अलोंग होती है, टेंजेंट के अलोंग होती है, इसलिए टेंजेंशियल क्वांटिटीज हैं. रेडियल क्वांटिटीज, सबसे पहली रेडियल क्वांटिटीज है आर वेक्टर. आर वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है? रेडियली आउटवर्ड. ये आर वेक्टर की डायरेक्शन होती है. दूसरी रेडियल क्वांटिटी क्या है? दूसरी रेडियल क्वांटिटी है ए सी वेक्टर और ए आर वेक्टर, है ना. ए सी और ए आर एक ही चीज है, सेंट्रीपिटल या रेडियल वेक्टर बोलते हैं इसको. और ये क्या आ जाता है? ये आ जाता है ओमेगा क्रॉस वी. ओमेगा क्रॉस वी. इसकी डायरेक्शन किधर होती है? इसकी डायरेक्शन होती है रेडियली इनवर्ड. रेडियली इन इनवर्ड होती है रेडियली, है ना. तो ये ए सी बराबर ओमेगा क्रॉस वी हो गया. करेक्ट. ये सब हो गया. ओके, रेडियली और कोई क्वांटिटी? बस रेडियली यही है, दो क्वांटिटीज फिलहाल, है ना. हाँ, अब देखिए अगली क्वांटिटी, एक्सियल क्वांटिटीज. एक्सियल क्वांटिटीज में थीटा वेक्टर होता है, ओमेगा वेक्टर होता है और अल्फा वेक्टर होता है. ये तीनों एक्सियल वेक्टर्स हैं, है ना. इनकी डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होती है, और इनकी डायरेक्शन किससे पता लगती है? राइट हैंड रूल से. राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल क्या है? राइट हैंड रूल मैंने आपको बता दिया, एक बार और बता देता हूं. आपको अपने राइट हैंड की फिंगर्स को टर्न करना है एज पर द डायरेक्शन ऑफ सर्कल. जो भी सर्कुलर मोशन हो रही है उसकी डायरेक्शन में घुमाना है. तो जो थंब है वो आपको क्या दिखाएगा? वो आपको दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ क्या? हाँ, थंब आपको शो करेगा डायरेक्शन ऑफ थीटा वेक्टर और ओमेगा वेक्टर. अल्फा वेक्टर की डायरेक्शन ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन में होगी अगर स्पीड बढ़ रही होगी, और अन्यथा वो होगी अपोजिट अगर स्पीड घट रही होगी. चलिए अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो देखिए, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो ध्यान दीजिए, इधर देखो बेटा. सॉरी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नहीं, हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. हाँ जी, इधर ध्यान दो. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की टेबल यहां बनाऊंगा. इधर मैं बात करूंगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वन बाय वन डिस्कस करूंगा. देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की सबसे पहली बात बताता हूं, इसके अंदर टाइम पीरियड जो होता है वो कांस्टेंट होता है. टाइम पीरियड यानी टाइम पीरियड टू रोटेट द कंप्लीट सर्कल, है ना, टू रिवॉल्व कंप्लीट सर्कल, है ना.
तो देखिए टाइम टेकन इन अ कंप्लीट सर्कुलर मोशन इट इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की सबसे खास बात है कि टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ओमेगा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। हाँ जी। v क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। है ac क्या रहेगा? ac माने a रेडियल कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा कितना होगा? 0। ए टेंजेंशियल कितना होगा? 0। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की खास बात है। टाइम कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, एसी एआर कांस्टेंट, अल्फा 0, एटी 0, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, है ना। अब देखिए और क्या क्या चीजें हैं। ओमेगा वेक्टर इज ऑल्सो कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट होता है। वी वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट। आप लोग बहुत सावधान हो जाइए, बहुत सावधान हो जाइए बेटे। स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर वेलोसिटी बदल रही है, हर पॉइंट पर वेलोसिटी बदल रही है। तो वी वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट। एक्सीलरेशन वेक्टर इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट। आपको यह बात बड़ी अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। देखिए वी वेक्टर जो होता है वो होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। इसी तरीके से आपको मैंने एसी वेक्टर बताया। एसी वेक्टर को मैंने क्या बताया? ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। और भी मैंने आपको एसी वेक्टर बताया है। एसी वेक्टर को मैंने बताया है आपको माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कैप, ये बताया था एसी वेक्टर। बेटे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, लेकिन वेक्टर कांस्टेंट नहीं होता है। वेक्टर की डायरेक्शन बार बार बदलती है, वेक्टर की डायरेक्शन बार बार बदलती है। अब हम यहां पर आ जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, टाइम पीरियड इज नॉट कांस्टेंट। टाइम पीरियड इज नॉट कांस्टेंट, बदलता है टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज नॉट कांस्टेंट, ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, है ना। v इज नॉट कांस्टेंट, AC इज नॉट कांस्टेंट, है ना। AC AR दोनों ही कांस्टेंट नहीं है। अल्फा इज नॉट 0। यस, अल्फा जिंदा होता है। अब अल्फा है तभी तो नॉन यूनिफॉर्म है साहब। AT इज नॉट 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जरूर होगी, जरूर होगी। अब देखिए ओमेगा वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, है ना। हाँ, अल्फा वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि अब बदल रहा है, अब सब कुछ बदल रहा है। ओके, अब देखो आप यहां क्या होगा। यहां ये होगा कि आपका जो ए टेंजेंशियल वेक्टर है ये आएगा अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। बेटे जो आपका ए रेडियल वेक्टर है, ए सी वेक्टर और ए रेडियल वेक्टर, ये आपका आएगा ओमेगा क्रॉस वी, ये आएगा। आपका जो ए नेट आएगा, ए वेक्टर नेट, नेट एक्सीलरेशन आएगा ए सी वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर, दोनों का नेट आएगा। और आपको बता दूं कि ए सी और ए टी दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए जो ए वेक्टर का नेट मैग्नीट्यूड आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आएगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। अब मैं यहां पर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को यहां लिख देना चाहता हूं। ए सी का स्क्वायर है ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर, और स्क्वायर है अल्फा आर का होल स्क्वायर। ये है ओमेगा स्क्वायर आर,
इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन r का होल स्क्वायर प्लस अल्फा r का होल स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हैं a को। चेक करिए, चेक करिए, राइट। ये आपकी सर्कुलर मोशन की सारी बकवास खत्म हो गई, पूरी बातें खत्म हो गई, है ना। हाँ, आप AC को ये लिख सकते हैं, यहां पर AT को ये लिख सकते हैं, आपका सारा काम आ गया। तो देखो, आज हमने जो सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स पढ़ी है उसमें क्या क्या किया है, उसमें हमने सारी क्वांटिटीज को एनालॉग किया है कि जो लीनियर मोशन में है और सर्कुलर मोशन में क्या है। फिर हमने जो लीनियर मोशन के कंसेप्ट थे वो सारे के सारे सर्कुलर मोशन में अप्लाई किए। उसके बाद हमने सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स को स्टडी किया। काइनेमेटिक्स की स्टडी करने में हमने क्या किया बताओ, हमने किया पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर था आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स को हमने लिखा था आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, थीटा को हमने लिखा ओमेगा टी। फिर हमने जब आर वेक्टर को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी वेक्टर आया, राइट। फिर जब हम उसको वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन वेक्टर आया। बस अब आप इसको जो है ये सर्कुलर मोशन वाला जो काइनेमेटिक्स है ये पूरा हुआ। अब सवाल ये उठता है, सर काइनेमेटिक्स की बात तो आपने पूरी कर दी, अब सर्कुलर मोशन की डायनामिक्स कब पढ़ाओगे? तो डायनामिक्स हम पढ़ाएंगे जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा लेंगे तब, ठीक है। तो नमस्ते, आप इसको अच्छी तरह से बार बार रिवाइज करें। सर्कुलर मोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैक करने की कोशिश की है अलग अलग आइडियाज से, राइट। ओके, थैंक यू।